सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान इतनी दौलत पाकर भी खुदा का इतना वफादार कैसे हो सकता है। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने दावा किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि उनके पास माल व दौलत और औलाद है। अय्यूब सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार दौलत और सुख सुविधाएं दी हैं। अगर ये सब उससे छीन लिया जाए तो देख लेना वो तेरा शुक्र अदा करना भूल जाएगा। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुल्लू हुआ तो किसी को खबर नहीं थी कि यह अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हौलनाक दिन होने वाला है। इब्लीस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे जमीन लरज उठी। बसनिया की वह सरसब्ज वादी जहां अभी चंद लम्हे पहले हजारों मवेशियों के बोलने की आवाजें आ रही थीं, अचानक एक हौलनाक सन्नाटे में डूब गई। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए वह वार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फजा में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी कि परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। देखते ही देखते वह लहलहाते बागात और करोड़ों की मालियत के खेत आग के शोलों में तब्दील हो गए। लाखों ऊंट, गायें और भैंसें जो मीलों तक फैली हुई थीं, तड़प तड़प कर राख बन गईं। धुएं के काले बादलों ने पूरे उफुक को ढांप लिया था। इब्लीस जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठी वहशत थी और वह हाँफते हुए बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, देखो उसने क्या किया। आसमान से आग बरसी और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे बागात सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर जबान पर शिकवा नहीं था। वह आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरअसर आवाज गूंजी, ऐ परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने वापस ले लिया। मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूं। इब्लीस ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था मगर उसे खबर नहीं थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इब्लीस ने देखा कि माल की जुदाई अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं तोड़ सकी तो उसने अब उस जगह वार किया जहां किसी भी इंसान की सबसे कमजोर रग होती है, उसकी औलाद। जिस मकान में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम 48 बच्चे, 24 बेटे और 24 बेटियां मौजूद थे, इब्लीस ने उसकी बुनियादें हिला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वह अजीम उस शान मकान मलबे का ढेर बन गया। वह कमरे जो थोड़ी देर पहले बच्चों के कहकहों से गूंज रहे थे, अब वहां से सिर्फ मौत जैसी खामोशी आ रही थी। इस बार इब्लीस बच्चों के उस्ताद की शक्ल में लंगड़ाता हुआ और सर पर मिट्टी डाले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया और बोला, हाय कयामत हो गई, आपके वह प्यारे बच्चे, वह नूरे नजर इस मकान के नीचे दबकर मर गए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें तड़पते देखा है। क्या यही सिला मिला आपको इतनी इबादत का? ये वह लम्हा था जहां एक आम इंसान का कलेजा फट जाता। 48 जनाजे एक साथ। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो रहती दुनिया तक के लिए मशाले राह बन गई। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और सजदाए शुक्र किया और फरमाया, अब मेरा दिल तेरी इबादत के सिवा किसी और तरफ नहीं जाएगा। तूने मेरे दिल से दुनिया की आखिरी मोहब्बत भी निकाल दी ताकि मैं सिर्फ तेरा हो सकूं। अल्लाह ताला ने इसी वक्त फरिश्तों के सामने फख्र से फरमाया, बेशक हमने अय्यूब को बड़ा साबिर पाया। इब्लीस की शिकस्त फाश हो चुकी थी, माल चला गया, औलाद चली गई, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सर अब भी अपने रब के सामने झुका हुआ था। इब्लीस अब गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अब अल्लाह से एक ऐसी इजाजत मांगी जिसने तारीख का सबसे खौफनाक रुख अख्तियार कर लिया। वह इब्लीस जो माल और औलाद को खत्म कर चुका था, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने जिस्म पर हमला करने वाला था। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के सोच से बाहर थी, जिससे गोश्त गलने वाला था और अपने भी मुंह मोड़ने वाले थे। अब उसने आखिरी और सबसे घिनौना वार किया। उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इख्तियार मिल गया।